स्टार्ट। जब कोई संकेतों से नहीं समझे तो उसे खरी खरी सुनानी भी पड़ती है। विराम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ को लागू करने का दिन नज़दीक है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि भारत की नीतियां वे ही होंगी जिन्हें राष्ट्रीय हित में उचित समझा जाएगा। विराम। अमेरिका से व्यापार समझौते को लेकर भारत ने लक्ष्मण रेखा खींचते हुए साफ कह दिया है कि भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बावजूद किसानों, छोटे उत्पादकों और राष्ट्रीय स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विराम। जाहिर है अब गेंद अमेरिका के पाले में है, वह व्यापार समझौता करे या न करे। विराम। पैरा। इतना ही नहीं, भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिका समेत तमाम दूसरे देशों को भी साफ कह दिया है कि भारत की विदेश नीति और उसके फैसले देशवासियों के हितों को ध्यान में रखकर ही होंगे। विराम। उनके दो टूक जवाब को इस बात का भी संकेत समझा जाना चाहिए कि विकसित कहे जाने वाले देश इस भ्रम में कतई न रहें कि वे अपनी नीतियों को मनमाने तरीके से किसी भी देश पर थोपने में सफल हो जाएंगे। विराम। आमतौर पर कोई भी देश अपनी विदेश नीति को लेकर सार्वजनिक तौर पर बातें नहीं करता। विराम। अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर विदेश मंत्री ने यह कहा भी है कि दुनिया ने कभी ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं देखा जिसने विदेश नीति को इतने सार्वजनिक रूप से संचालित किया हो। विराम। इसी संदर्भ में हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिका को सुनाने का काम ऐसे वक्त में किया है जब ट्रंप प्रशासन से जुड़े कई लोग भारत को लेकर चेतावनी भरे शब्दों का इस्तेमाल करने से नहीं चूक रहे। विराम। रूस से कच्चे तेल का आयात जारी रखने व चीन से सामान्य होते भारत के रिश्ते अमेरिका को खटकने वाले हैं। विराम। ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो पहले ही सार्वजनिक बयान में कह चुके हैं कि भारत के रूसी कच्चा तेल खरीदने से मॉस्को को यूक्रेन से युद्ध जारी रखने में आर्थिक मदद मिल रही है। विराम। हैरत की बात यह है कि अमेरिका ने ही कहा था कि दुनिया के ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए भारत को रूस से तेल खरीदने समेत जरूरी कदम उठाने चाहिए। विराम। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि भारत के लिए अनुचित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। विराम। भारत के खिलाफ अमेरिका का 25% अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लागू होना प्रस्तावित है। विराम। पैरा। अमेरिका की ट्रेड डील पर बातचीत के लिए आने वाली टीम का प्रस्तावित दिल्ली दौरा टलने से अब टैरिफ से राहत मिलने को लेकर असमंजस बन गया है। विराम। हालांकि विदेश मंत्री कह चुके हैं कि वार्ता के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। विराम। बहरहाल विदेश मंत्री ने यह जता दिया है कि वैश्विक मंच पर भारत मजबूती से खड़ा है। विराम। वह अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। विराम। कोई दबाव भारत को झुका नहीं सकता। विराम। पैरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर छठा इंसान अकेलापन झेल रहा है और हर साल लगभग 8 लाख लोग इस कारण अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर लेते हैं। विराम। भारत भी इस वैश्विक अकेलेपन के संकट से अछूता नहीं है। विराम। संयुक्त परिवारों का टूटना,
महानगरीय जीवन का तनाव, कामकाजी जीवन का अत्यधिक दबाव और डिजिटल दुनिया का अति प्रभाव, इन सब ने मिलकर हमें अदृश्य दीवारों में कैद कर दिया है। विराम। सोशल मीडिया ने हमें जोड़ने का दावा किया था, पर हकीकत में इसने हमें ऐसे आभासी मित्रों का जाल दिया है जो हमारी खुशियों में लाइक तो कर सकते हैं लेकिन दुख में कंधा नहीं दे सकते। विराम। पैरा। अकेलापन सिर्फ मानसिक स्थिति नहीं, यह एक सामाजिक महामारी है। विराम। यह अवसाद, चिंता, आत्महत्या जैसे गंभीर मानसिक रोगों की ओर ले जाता है। विराम। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार करीब 14% वयस्क मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनमें अकेलापन एक प्रमुख कारक है। विराम। ग्रामीण से शहरी भारत तक यह समस्या हर वर्ग में दिख रही है। विराम। गांवों में पलायन के कारण बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं, शहरों में माता पिता बच्चों से दूर हैं, बच्चे हॉस्टलों में पल रहे हैं और पति पत्नी दोनों काम में डूबे हुए हैं। विराम। त्योहार जो कभी मेल मिलाप का अवसर थे, अब फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालने की औपचारिकता बनकर रह गए हैं। विराम। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम कनेक्टेड होते हुए भी डिसकनेक्टेड हैं। विराम। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम भीतर की कैद से मुक्त होंगे। विराम। व्यक्तिगत स्तर पर हमें अपने डिजिटल जीवन और वास्तविक जीवन में संतुलन बनाना होगा। विराम। पैरा। आभासी मित्रता को वास्तविक संबंधों में प्रतिस्थापित करना होगा। विराम। इसका मतलब है समय निकालकर मित्रों, पड़ोसियों, सहकर्मियों से आमने सामने मिलना, उनके सुख दुख में सहभागी होना। विराम। हमें यह स्वीकारना होगा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजगता है। विराम। सामाजिक स्तर पर सरकार समस्याओं और समुदायों को मिलकर सामाजिक जुड़ाव के कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। विराम। सामुदायिक केंद्र, मोहल्ला स्तरीय पार्कों में नियमित मिलन कार्यक्रम, त्योहारों में सामूहिक भागीदारी और मानसिक स्वास्थ्य पर खुली चर्चा, ये सब स्वस्थ व जुड़ा हुआ समाज बनाने में मदद करेंगे। विराम। कार्य स्थलों पर मानसिक स्वास्थ्य दिवस, लचीले कार्य घंटे और टीम बिल्डिंग गतिविधियां इस दिशा में अहम कदम होंगी। विराम। मन में संकल्प लें कि हम अपने आसपास किसी को भी अकेलेपन की खाई में गिरने नहीं देंगे। विराम। हम पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देंगे, परिवार के साथ बैठकर भोजन करेंगे, सोशल मीडिया के लाइक्स से ज़्यादा असल जीवन के स्माइल्स को महत्व देंगे। विराम।